हेलो दोस्तों। आज चलिए फिर देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो ने पिछले वीक के अनुसार इस वीक में कितना प्रॉफिट दिया है और कितना लॉस किया है। और चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस क्या रहा है एक सप्ताह के बाद। एक सप्ताह के बाद हम लोग अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं एक सप्ताह के बाद हमारा मेरा पोर्टफोलियो जो है कैसा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें टोटल 6 फंड है और जिसमें करेंट वैल्यू अभी दिख रहा है 23,827 रुपया और इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रहा है 26,699 रुपया। दोस्तों पिछले वीक में मेरे को पोर्टफोलियो का वैल्यू था 19,700 के आसपास। तो इस बीच में एक सप्ताह में 4,000 के आसपास मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आया है। ठीक है दोस्तों, एक सप्ताह में 4,000 रुपया प्रॉफिट में आया है मेरे पोर्टफोलियो में। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू 26,699 रुपया दिख रहा है, करेंट वैल्यू 23,827 रुपया दिख रहा है और टोटल रिटर्न जो दिख रहा है 2874 रुपया, जो 10.5% के आसपास निगेटिव में है। वन डे का रिटर्न दिख रहा है 138 रुपया, इस पे पिछले दिनों का दिख रहा है, फ्राइडे को यदि बंद हुआ था मार्केट उस दिन का दिख रहा है, जो 0.58 माइनस में दिख रहा है और XIRR दिख रहा है -3.42% दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है इस बीच में। तो देखिए SBI स्मॉल कैप फंड जो है ये 10.5 रुपये के आसपास निगेटिव में है और ओवरऑल जो है 592 रुपये के आसपास निगेटिव में है। इसमें जो है टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 45 रुपया और वैल्यू दिख रहा है 3908 रुपया। क्वांट स्मॉल कैप फंड में देखते हैं पिछले दिनों ही 40 रुपये के आसपास निगेटिव में दिया है, ओवरऑल 1131 रुपया निगेटिव में है। 8,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ और ओवरऑल इसका जो करंट वैल्यू दिख रहा है 6800 रुपया दिख रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप में देखते हैं क्या हाल है। एक्सिस स्मॉल कैप का जो है 35 रुपया जो है निगेटिव में है। इसमें पॉजिटिव में दिख रहा है क्योंकि इस फंड में मेरा बहुत पहले से इन्वेस्टिंग चल रहा था, 100-200 रुपया का चल रहा था और फिर बंद हो गया था, तो इसके बाद मैंने फिर से इसमें कंटिन्यू किया इसमें, इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें 4.5% पॉजिटिव में दिख रहा है, 225 रुपये पॉजिटिव में है। इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 5500 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ है और 5725 रुपये इसमें अभी करंट में दिख रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों और कौन कौन सा फंड है। देखिए SBI निफ्टी 250 इंडेक्स फंड भी मैंने ले रखा है जिसमें 23 रुपये की निगेटिव में है और इसमें ओवरऑल 649 रुपये निगेटिव में है। इसमें जो है इसमें टोटल जो है आप लोग को इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 4,000 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ है और टोटल वैल्यू दिख रहा है 3351 रुपया। और लास्ट फंड जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इसमें 27 रुपये निगेटिव में है और इसका जो टोटल निगेटिव कितना है 699 रुपये टोटल निगेटिव में है। 45 रुपये इसमें अभी तक इन्वेस्ट हुआ और इसका टोटल वैल्यू बन गया है 3800 रुपया, तो ये भी निगेटिव में है दोस्तों। एक HDFC स्मॉल कैप फंड मैंने ले रखा था, तो ये इसमें मेरा SIP कंटिन्यू नहीं है, तो इसलिए इसको काउंट मत कीजिएगा। टोटल 5 ही फंड है, SBI स्मॉल कैप को HDFC स्मॉल कैप को हटा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना का SIP चल रहा है। दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में 3,000 रुपये का SIP चल रहा है अभी। ठीक है, 3,000 रुपये के SIP से हमको 25 साल तक ये पोर्टफोलियो है। 25 साल के लिए मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाया है जिसमें टोटल स्मॉल कैप 6 का स्मॉल कैप फंड है। ठीक है दोस्तों, 6 स्मॉल कैप फंड है, टोटल स्मॉल कैप है, तो इसलिए ये थोड़ा हाई रिस्की पोर्टफोलियो है और इसका रिवॉर्ड भी हाई होगा। इसमें 3,000 रुपये का SIP चल रहा है जिसमें मेरा टारगेट 25 साल में है 3 CR तक बनाने का। ठीक है, 3 CR तक इस पोर्टफोलियो को हमको ले जाना है 25 साल में, जिसमें 15 से 20% पर ईयर जो है स्टेप अप होगा इसमें। जैसे 3,000 का नहीं चलते रहेगा, 15 से 20% पर ईयर इसमें स्टेप अप किया जाएगा। ठीक है, स्टेप अप किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 3,000 रुपये का चल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, 3,000 रुपये का SIP चल रहा है और यदि 15% से हम या 20% से इसको पर ईयर स्टेप अप कर देते हैं तो पर ईयर इसमें 600 रुपये के आसपास मैं इसमें ऐड करते जाऊँगा। जैसे एक साल 3,000 चला तो अगले साल 3,000 प्लस 3 के प्लस 600 रुपया चलेगा, इक्वल टू मतलब 3600 रुपये का SIP मेरा अगले साल से चलना इसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कर करके पर ईयर इसमें बढ़ते जाएगा, तो इसके वैल्यू हमको 3 CR तक ये पहुंचा जाएगा, मतलब 3 CR तक ये चल जाएगा पोर्टफोलियो मेरा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार।
कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसा कैलकुलेशन है। देखिए, तो 3,000 रुपये यदि हम लोग मंथली SIP करते हैं और एनुअल स्टेप अप यदि हम लोग 3,000 रुपये का मंथली SIP करते हैं और एनुअल स्टेप अप यदि 20% से करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रखते हैं और टाइम पीरियड 25 साल की लेते हैं, तो देखिए हम लोग का वैल्यू कितना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 1,69,00,000 मतलब 1,70,00,000 के आसपास हम लोग का इन्वेस्ट हो गया और रिटर्न मिलेगा 3,15,00,000 के आसपास और टोटल वैल्यू 4,85,000 रुपया, 85 लाख रुपया बन जाता है। तो इतना नहीं भी बने दोस्तों, 3 CR तक बन गया, 3 करोड़ 3 करोड़ तक बन गया, तो वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि SIP जो है मतलब बहुत कम अमाउंट से मैंने शुरू किया है, ये इसको फ्यूचर में बढ़ाना भी है, तो इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों, ये आप लोग भी यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि देखिए आप लोग यदि 1,000 रुपये से भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 1,000 रुपये से इस मतलब इस स्ट्रेटजी के थ्रू, इस नियम के थ्रू आप लोग भी पर ईयर डालते हैं या पर मंथ डालते हैं, तो देखिए इस नियम के थ्रू हम लोग डालते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ डालते हैं और एनुअल स्टॉप अप 20% करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% रखते हैं, तो 25 साल में देखिए 1,60,00,000 के आसपास बन जाता है। यदि इस नियम के अनुसार हम लोग डालें, इस रूल के अनुसार हम लोग डालें, जो रूल मैंने अभी बनाया है, मंथली इन्वेस्टमेंट इतना करना है, एनुअल स्टॉप अप 15% करना है और मतलब स्टेप अप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। एनुअल स्टेप अप यदि आप लोग थोड़ा भी अमाउंट से शुरू करते हैं और एनुअल स्टेप अप नहीं करते हैं तो फिर इतना नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस रूल को फॉलो कीजिएगा। तो 1,000 रुपये से भी आप लोग शुरू करते हैं तो आप लोग को 1,60,00,000 के आसपास बन जाएगा। 1,60,00,000 नहीं, 1 करोड़ भी बन गया तो बहुत है 1,000 रुपये के आसपास से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस थोड़ा करते हैं, जो क्या क्या है इस फंड में और कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें इक्विटी में टोटल 6 फंड है, जिसमें 100% इक्विटी में इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है। डेब्ट में 0 है, हाइब्रिड में 0 और अदर्स में भी 0 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये है और देख लेते हैं। देखिए फाइनेंस सेक्टर में मेरा जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में 15.5% के आसपास फाइनेंस सेक्टर में है, सर्विसेज में है 4.5% के आसपास, हेल्थ केयर में है 11.12% के आसपास, कंज्यूमर में है 8.5% के आसपास, कंस्ट्रक्शन में है 7.5%। मतलब ये टॉप 5 जो है, टॉप 5 में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो लोग जो एक, चलिए आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आदमी मतलब जितना आदमी बोलता है कि स्मॉल कैप में रिस्की है इन्वेस्ट करना, स्मॉल कैप में रिस्की है, स्मॉल कैप में टोटल पैसा चल जाता है तो रिस्क हो जाता है, तब देखिए स्मॉल कैप में भी देखिए कैसे इन्वेस्ट किया गया है। स्मॉल कैप में आप लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन देखिए लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट हुआ है, 12.5% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ है। मिड कैप में देखिए कितना इन्वेस्ट हुआ है, 53% के आसपास मिड कैप में इन्वेस्ट हुआ है। स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट, सबसे देखिए मिड कैप से तो कम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हुआ है। तो फिर कैसे लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप इन्वेस्ट करने से लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों यदि आप लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा लार्ज कैप में भी जाता है और मिड कैप में भी जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप में 53% है और लार्ज कैप में 12.5% है। और चलिए आप लोग को दिखाता हो स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस कंपनी में किया गया है। देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि लार्ज कैप नहीं है, जो कि सॉरी स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। तो देखिए इस पोर्टफोलियो में सारा फंड स्मॉल कैप का है, लेकिन टोटल मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किस में डाला गया है, रिलायंस में डाला गया है। तो इसलिए दोस्तों स्मॉल कैप में डाल सकते हैं पैसा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लेकिन 15 से 20 साल के लिए आप लोग स्मॉल कैप में डालिए, उससे कम टाइम के लिए स्मॉल कैप में डालते हैं तो फिर रिस्की हो जाता है थोड़ा। ये 2 साल 5 साल के लिए नहीं डालना है स्मॉल कैप में, ठीक है। तब मल्टी कैप और लार्ज कैप में या बैलेंस फंड में आप लोग जा सकते हैं। 15 से 20 साल तक आप लोग को डालना है, तब आप लोग स्मॉल कैप में आइए। एक बार इंडेक्स का देख लेते हैं, इंडेक्स कैसा परफॉर्मेंस किया है स्मॉल कैप का। देखिए दोस्तों, ये इंडेक्स है जिसका हाई लगाया था, ये 5 दिसंबर को हाई लगाया था, 18,500 के आसपास ये हाई लगाया था, ठीक है। देखिए ये 18,500 के आसपास ये 5 दिसंबर को हाई लगाया था और 4 महीना में ये 4 महीना दिसंबर से 4 महीना मान के चलिए, 4 महीना में ये कितना का लो मारा है, 13,500 रुपया का, मतलब 5,000 रुपया, 5,000 पॉइंट इसमें करेक्शन हुआ है स्मॉल कैप में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पुल बैक लिया था, लेकिन फिर ये रिट्रेस होके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है हम लोग का म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में अपना SIP बढ़ाने का या लमसम थोड़ा बहुत डालने का, ठीक है। तो यही मेरा पोर्टफोलियो है दोस्तों।
यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना डेली अपडेट अपने पोर्टफोलियो का लाता रहूँगा, और इस पे जितना हो सके तो मैं अपना अमाउंट और थोड़ा इंक्रीज करूँगा फ्यूचर में, वो भी आप लोगों को मैं बताते रहूँगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।